धर्म और पंथ में कंफ्यूज कर जाते हैं। पंथ, बहुत बहुत ज्यादा, बहुत कंफ्यूजन चला है। अब एक और, जैसे आपने कहा कि संत हैं, योगी हैं जो कि अपना काम कर रहे हैं, तो एक योगी जी, योगी आदित्यनाथ भी हैं। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जब से उन्होंने उत्तर प्रदेश में कमान संभाली है, कुंभ की भी प्रतिभा और उसकी जो बहुत उसका जो पूरा वैभव और उसका जो पूरा गौरव है वो पुनः स्थापित हो रहा है। अब देखिए, लाखों की संख्या में टेंट बन रहे हैं। टेंट, जब टेंट बनते हैं, मान लीजिए अस्थाई घर जिन्हें हम कहते हैं, उनके लिए व्यवस्थाओं का भी होना बड़ा आवश्यक है। व्यवस्थाओं के साथ साथ भावनाओं का भी होना बड़ा आवश्यक है। जो पहले कभी नहीं हुआ वो अब हो रहा है। क्यों? क्योंकि देवलोक से तपस्वियों को ही भेजा गया है। एक इधर, ये भी योगी से कम नहीं है। जो पीएम है हमारे, ये भी एक योगी हैं, एक बैरागी हैं। इनको बैराग हो गया है इस देश से, इस देश के वासियों से, कि नहीं, जो बिगड़ा हुआ है उसे सुधारना है। और वो लक्ष्य से कभी भटकते नहीं। क्यों? क्योंकि ईश्वर जब चुनते हैं तो चुनौतियां ज्यादा देते हैं कि भाई ये मेरा पहलवान तगड़ा है, इसको और तगड़े बनाओ, इसको और तगड़ा, उसके लिए और ज्यादा जो एक्सरसाइज और व्यायामशाला उसकी सबसे तगड़ी होती है ट्रेनिंग। तो चुनौतियां उसके पास आती हैं। मैं आपको एक हंसी की बात बताता हूं साहब, भगवान कैसे खेल खेलते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जब प्रधानमंत्री पहली बार मेरे विश्व ने, मेरे परमात्मा ने, मेरे देशवासियों ने बनाया, तो भगवान ने एक चुनौती जल्दी से भेजी उनके लिए। एकदम, अरे मेरा बालक सिंहासन पे बैठा है और जल्दी से इसकी तपस्या भंग करता हूं, जरा इसकी परीक्षा लेता हूं। एक बाढ़ भेज दी जम्मू कश्मीर के पास। जम्मू कश्मीर में बाढ़ भेज दी तो एक चैलेंज आ गया, अरे यार ये अनएक्सपेक्टेड काम क्या हो गया अचानक। तो एक प्रधानमंत्री जो पहली बार संसद देख रहा है और माथा टेक कर अंदर गए हैं, तो बैठते ही कुर्सी पे अचानक यार नया सामान ये आ गया समस्या का, अब कैसे करें। देखिए साहब, ट्रेनिंग जिसे हम प्रशिक्षण कहते हैं, जो मंदी आंच पर जो कठिनाइयों की, कुटिलताओं की, जटिलताओं की मंदी आंच पर सीख कर जो बर्तन तैयार हुआ हो, आप उसको देखिए, उस कुंभ को आप कितना भी छेड़ दें वो हमेशा टन टन बोलेगा। इनका विवेक और इनका अनुभव कैसे काम आया जब इन्होंने वहां राहत कार्य अपनी आर्मी से लगवाए और भोजन वितरित कर रहे थे हेलीकॉप्टरों से। आपको पता है, शत्रु को भी जिंदा रखना राजा का धर्म होता है। तो पहले जो दूसरी साइड के लोग कुछ थोड़ा सा उससे अफेक्टेड हुए थे, उनको भी पहले जिंदा रखना। देखिए सिद्धांत किसे कहते हैं, राजा का पहला सिद्धांत क्या है भाई, शत्रु को भी मजबूरी में नहीं मारना भाई, युद्ध के सिद्धांतों से मारना है। तो उनको जिंदा करो पहले। फूड उनको भी वितरित कराए थे जी। तो देखिए राहत कार्य भी वहीं से तय कर लिया था परमात्मा ने, हाँ मेरे बालक में तो भाई जो मैंने गुण डाले वो हैं। तो बाबा हमेशा देखते हैं ठोक ठोक के कुंभ मेरा पक्का है कि नहीं। तो ये कुंभकार ने ऐसे गढ़े हैं। तो जब ऐसा आपके पास निमित्त हो जाते हैं, ऐसे कृतित्व हो जाते हैं, तो फिर परमात्मा जिस दिशा में उन्मुख कराते हैं वो पूरा देश हमारा फिर देखता हर दिन, और हर दिन का लक्ष्य आप देखिए। तो अब महाकुंभ एक महा उत्सव की तरह पूरा विश्व मना रहा है। सर विश्व से हमारे जानकार लोग आ रहे हैं, पहले पता भी नहीं था।